प्रश्नावली 4.2 एक नंबर कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक नंबर में देखो दे दिया है x² - 3x - 10 = 0। ये समीकरण दिया गया है, इसका जो है कि मूल ज्ञात करना है। तो चलो पहले इसको हम उतार लिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो हल करेंगे कैसे। इसके आगे हम देखो कुछ नहीं है तो एक है, ठीक। इसके आगे हम कुछ नहीं है तो एक है, एक लिखिएगा आप और गुना कीजिएगा ये इसके लास्ट वाला से, इसका आगे वाला लेना है और इसका लास्ट वाला। तो ये 10 गुना करके कितना आएगा, 10 आएगा। इस 10 का जो है ना आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 × 5 10 और 1 × 10 भी हो जाएगा। अब क्या करना है, इस गुणनखंड में से इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर जो है ना ये बीच वाला जो है कि पूरना चाहिए। तो देखो अगर इन दोनों को हम इस 5x में से अगर ये 2x को घटाएंगे तो ये 3x क्या होगा कि पूर जाएगा। तो हम यही वाला ठो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब देखो x² का x² ही लिख देंगे इसका, और यहाँ पे इसको लिखेंगे -5x और ये 2x को प्लस में लिखेंगे ताकि -5x में +2x घट जाए ना तो -3x बढ़ जाए। अगर इसको प्लस में लिखेंगे और इसको भी प्लस में लिखेंगे तो 5x दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, जोड़ के 7x हो जाएगा। अगर माइनस में भी लिखेंगे तो -7x हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इन दोनों को प्लस में नहीं लिखेंगे, इस 5x को माइनस में और 2x को प्लस में लिखेंगे ताकि ये माइनस वाला में प्लस वाला घट जाए तो ये -3x जो है कि आ जाए। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में क्या मिलता है और इन दोनों में क्या मिलता है वो देखेंगे। तो इन दोनों में देखो x मिल रहा है, x को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद देखो 2 ठो x था तो एगो x बच जाएगा, माइनस का माइनस, x तो निकाल ही लिए तो बचेगा खाली 5। और यहाँ पे ले लेंगे हम +2 कॉमन इन दोनों में। इससे तो +2 निकाल ही लिए तो बच गया क्या, सिर्फ x और ये माइनस का चिन्ह बचेगा। और ये 10 से 2 निकाल लिए तो देखो 10 जो होता है वो कैसे होता है, 5 × 2 करके होता है। और यहाँ से हम क्या किए, 2 तो निकाल ही लिए इस 10 से, इस 10 को हम लिख सकते हैं ना 5 × 2, तो इससे हम 2 क्या किए, निकाल लिए। तो बचा आप कौन, 2 खत्म ही हो गया तो अब कौन बचा, 5। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और ये बराबर देखिए 0, ठीक। इसके बाद देखो अब क्या करेंगे, ये दोनों देखो एक ही जैसा है, x - 5 और x - 5। तो इन दोनों 2 ठो एक ही जैसा है तो इसका सिर्फ एक ठो लिखेंगे x - 5। इसके बाद करेंगे क्या, ये x और ये जो x, ये x और ये जो जोड़ 2 है इनको लिखेंगे ऐसे करके, इन दोनों को साथ में लिखेंगे और ये बराबर देखिए 0 दे देंगे। अब क्या करेंगे कि ये x - 5 बराबर देखिए 0 देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो x + 2 है इनको भी ऐसे करके 0 देंगे। कहने का मतलब ये जो बराबर देखिए 0 है ये दोनों का है तो इसलिए दोनों को बारी बारी से दे दिए। अब x लिखेंगे, ये -5 2 है, इस बगल माइनस में है ना तो बराबर का उस बगल भेज देते हैं, +5 हो जाएगा। इधर भी कर देते हैं, ये प्लस में था 2, इस बगल आ गया माइनस में। यही आपका जो x का मान जो निकला ना यही आपका मूल कहलाएगा। इसमें 2 ठो मूल निकलेगा इस समीकरण में। समीकरण जब भी ये वाला हल कीजिएगा आप तो 2 गो मूल आएगा। और ये सब सिर्फ हल करने के लिए लिखे थे, तो एग्ज़ाम में बनाने के वक्त इसको यहाँ पे हल नहीं करना, इसको पीछे में हल कर लीजिएगा। यहाँ तक बनाइएगा तो 1 नंबर जो है कि सॉल्व हो जाएगा। अब 2 नंबर हल कर लेते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर देखिए 0। इनको हल कर लेते हैं। इसमें भी वैसे ही करना, इसका आगे वाला और इसका जो ये पीछे वाला है इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। तो 2 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इस 12 का ना गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड देखो इस 12 का 1 × 12 12 हो जाएगा, और 2 × 6 भी 12 हो जाता है, 3 × 4 भी 12 हो जाता है, ठीक। ऐसे करके आपको कर लेना है। आपके मन में आ रहा होगा कि 4 × 3 भी तो 12 हो जाता है, तो ये 4 × 3 लिखे ही दिए हैं। 2 × 6 लिखे या 6 × 2 लिखे तो दोनों बात एक ही बराबर है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके या फिर घटा करके जो है ये बीच वाला पूर जाना चाहिए। तो बीच में कितना है, 1 x है, तो यही x 1 जो है कि आपको पूरा ना। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा जो कि पूरा नहीं। अब घटाएंगे, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, पूरा नहीं। लेकिन इन दोनों को अगर इस 4 में से इस 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 पूर जाएगा। यही वाला ठोका इसी का यूज करके जो है कि हम अभी बनाएंगे, देखिएगा। आगे में 2x² है तो 2x² ही रहने देंगे।
इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस, प्लस में ना आना चाहिए इसलिए प्लस लिख करके ये 4x लिखेंगे, और ये जो 3 को है यहाँ माइनस में दे करके 3x लिखेंगे, ताकि 4x में ये 3x घटे तो ये जोड़ वाला एगो x बच जाए। इसके बाद ये -6 का -6 ही रहने देंगे। अब देखो क्या करेंगे कि इन दोनों में क्या मिलता है और इन दोनों में क्या मिलता है वो कॉमन देंगे। तो इन दोनों में देखिए आपका मिल रहा है 2, इसमें भी 2 है क्योंकि ये 4 जो है 2 गुना 2 है, तो इसमें 2 ठो 2 है इसलिए एगो 2 को कॉमन देंगे, और x को भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 ले ही लिए, x भी ले ही लिए, तो यहाँ बचा के सिर्फ एक ठो x बच गया। यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह का है 2 गुना x, तो ये देखो ये 2 निकाल लिए, यहाँ पे ये x भी हम यहाँ पे निकाल लिए, तो बचा के सिर्फ ये x बचा। ये दोनों तो कॉमन ही नहीं लिए थे यहाँ पे, तो बचा एक ठो x, इसीलिए एगो x लिख दिए। अब देखिए इसमें इस जोड़ का चिन्ह देंगे। ये जो 4 है ना ये कुछ इस तरह का है, ऐसे ये ठो, ये जो देख रहे हैं ना 2 गुना x, 2 गुना 2 4, और ये x का x। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ कॉमन नहीं है 2x, मतलब ये 2 और ये x को कॉमन नहीं है, तो बचा के सिर्फ 2, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 2। अब देखो इन दोनों में जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमको माइनस, ठीक, और 3 मिल रहा है। जब आप माइनस किसी चीज़ से कॉमन लीजिएगा तो अंदर वाला का सबका चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखिए ये प्लस -3x था ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में, ठीक है। देखो ये जो माइनस था ऐसे करके रुपये में हम लिख के दिखा देते हैं, ये जो है आपका ये है -3 गुना x, इस तरह करके ये तो चीज़ है, और आप तो ये निकाल ही लिए, तो बचा के सिर्फ x। अब देखो यहाँ पे जो था सिर्फ -6 था, इस -6 को आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह, -3 गुना 2, और ये -3 तो आप यहाँ पे निकाल ही लिए, तो बचा यहाँ पे के जोड़ दो, नहीं भैया। इसके बाद देखो ये, और हमेशा याद रखना कि ये जो ब्रैकेट में है x+2 और यहाँ पे x+2, ये दोनों एक जैसा ही रहना चाहिए, तब जो है कि हिसाब सही होगा। एगो प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा तो गलत हो जाएगा। और ये सब जो है कि आपको रफ में पीछे में कहीं पे करना है, यहाँ पे सवाल के आगे में नहीं करना है। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों, ये दोनों देखो एकदम सही एक ही जैसा है, x+2 तो पहले इसको लिख लेंगे। अब जो यहाँ पे बचा है ना 2x और ये -3, इनको लिख लेते हैं बराबर, देखिए ये तो 0। अब क्या करेंगे, ये जो x+2 और 2x - 3 है, इन दोनों को बारी बारी से दोनों को जो है कि बारी बारी से 0 दे देते हैं। तो पहले x+2 को दे देते हैं 0, इसके बाद ये जो 2x - 3 है इसमें दे देंगे 0। इनके बाद देखिए x को लिखेंगे, और ये जो 2 है जोड़ में, इसको है बगल भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। और इनको भी हल कर लेते हैं। ये 2x है आपका, ये माइनस में है 3, इसको है बगल भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और 2 देखिए गुना में है, इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 2 गुना में इनको इस बगल भेज के भाग में ला देंगे। तो यहाँ देखिए 2 ठो मूल निकल गया, x का मान निकल गया 1 ठो -2 और x का मान निकल गया 3/2। यहाँ पे जो है कि सॉल्व हो गया ये 2 नंबर भी। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है √2 x² + 7x + 5 √2 बराबर देके 0। इनको अब हल कर लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसमें इसका आगे वाला √2 और इसका पीछे वाला पूरे लेना है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को ही गुना करना है आपको। देखिए गुना करके दिखाते हैं क्या क्या लेना है। ये आगे वाला √2 और इसका पीछे वाला पूरे ही लेना है 5 √2। तो आपको पता है कि √2 गुना √2 कितना होता है, 2 ही होता है, और गुना ये 5 तो बच ही गया, तो दोनों गुना होकर कितना हो जाएगा 10। समझे बात, √2 गुना √2 2, और ये 5 गुना में बचले था अभी, 2 गुना 5 कितना हो गया 10। समझा। अब 10 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। तो 10 कौन कौन पारा में आता है, 1 काम है 10 बारी में, 2 काम है 5 बारी में, 5 काम है फिर 2 बार में, तो लिखा ही गया है। अब किसी पारा में आता नहीं है 10, ठीक है। अब देखो जोड़ करके या फिर घटा करके ये बीच वाला पूर जाना चाहिए, 7 है ना, 7 पूर जाना चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 2 को, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 पूर जाता है ना, तो यही लिखेंगे। पहले देखो, पहले 2x लिख देंगे और इधर लिख देंगे 5x, ऐसे करके। रुको अभी लिख के दिखाते हैं। ये 2 है, √2 और x² का x² ही यहाँ पे आपको लिखना है, यही वाला, ये 2x पहले लिखिएगा,
और जोड़ में ही इस 5 को लिखिएगा 5x को, तब ना ये दोनों जोड़ वाला ही प्लस वाला 2x और प्लस 5x दोनों जुट के 7x हो जाएगा। और ये पीछे में जैसा था वैसा ही लिखना है, 5√2 था तो 5√2 ही लिख देना है। इनके बाद देखिए अब इन दोनों में क्या क्या मिलता है, इन दोनों में ये कॉमन लेना है। तो इन दोनों में ना आपको पता देखिए इस जगह जो है आपका है रूट तो इसमें है नहीं, क्या है 2x है। तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि √2 गुना √2 ही 2 होता है, समझे, √2 गुना √2 2 होता है। और ये देखिए ये x ये भी है, कहने का मतलब ये जो 2x है इस जगह आपका √2 गुना √2 गुना x है। अब हम क्या करेंगे तो देखिए इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, देख लीजिए ये, ठीक है। और ये x इसमें भी है और इसमें भी x है, तो हम यहाँ कॉमन लेंगे √2x। और यहाँ पे जो है ना आपका ये चीज़ है √2 गुना x गुना x, ये पहला वाला में। तो ये तो आप दोनों कॉमन ही ले लिए, तो बचा क्या सिर्फ x, तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ x और ये जोड़ का चिन्ह दीजिए। और देखिए और ये वाला जो 2x है यहाँ पे है कुछ इस तरह √2 गुना √2 गुना x के जैसा, तो हम तो ये कॉमन ही ले लिए, ये वाला यहाँ कॉमन ले लिए निकाल के, तो बचा सिर्फ कौन √2, तो यहाँ पे √2 लिखेंगे। अब इन दोनों में देखते हैं कौन मिलता है। यहाँ देखिए आपका जोड़ 5 मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, जोड़ 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचा सिर्फ कौन x, और ये 5 तो हम ले ही लिए कॉमन, यहाँ पे जो है 5 को इस तरह का है √2 ऐसे करके, ये तो हम कॉमन ही ले लिए हैं, तो बचा यहाँ पे कौन सिर्फ 2, √2 बच गया। अब देखिए ये चीज़ हो गया आपका। अब क्या करना है, इन दोनों को अगर बढ़िया से देखें x प्लस √2 x प्लस √2, तो ये दोनों जो है एक ही जैसा है, तो क्या करेंगे इसका सिर्फ एक वो ही लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो √2x है और ये 5 प्लस में इनको लिख लेते हैं साथ में। इसके बाद क्या करना है, दोनों को बारी बारी से 0 दे देना, x प्लस √2 को भी 0 दे दीजिए और इसके बाद √2x प्लस 5 को भी 0 दे देना है। इसके बाद देखो x ये जो √2 है प्लस में है, इसको इस बगल भेज देंगे, इस बगल बराबर के इस बगल, तो ये आ जाएगा माइनस √2 में, ठीक है। यहाँ आ गया माइनस √2, इसको सही सही लिख देते हैं, x बराबर माइनस √2। अब देखो इस बगल का हल अगर करें तो √2 x का √2x, और ये देखो 5 जो है प्लस में है, इसको इस बगल भेज देंगे माइनस में, बराबर का इस बगल था इसको उस बगल भेज देंगे, इसलिए -5 में आ गया। अब देखिए ये इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, ये जो है √2 गुना में है, इसको इस बगल भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। इसका जो आंसर है ये यहाँ पे जो है कि मूल निकल गया माइनस √2 और ये -5 बटे √2। यहाँ तक में आपका जो है कि 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस जगह तक में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2x² माइनस x जोड़ 1/8 बराबर देखें 0, इनको लिख लिए यहाँ पे क्वेश्चन। अब क्या करना है, इनको बढ़िया से हल करना पड़ेगा। देखिए 2x² के नीचा में कोई नहीं है तो 1 है, माइनस x के नीचा में कोई भी नहीं है तो 1 है, ठीक। अब यह जोड़ का जोड़ 1/8 का 1/8 0 दे देंगे। अब देखिए इनको भिन्न करी जोड़ के जैसा बना लेते हैं। 1 और 8 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 8। एक वाला पहाड़ा में जो 8 है वो है 8 बार में, तो 8 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये x² का x², ही ये घटा का चिन्ह देना पड़ेगा। एक का पहाड़ा में जो 8 है वो 8 बार में, और 8 गुना x कीजिएगा तो 8x हो जाएगा, ये जोड़ का चिन्ह दीजिए। 8 वाला पहाड़ा में 8 जो है 1 बार में है, और 1 गुना 1 कीजिएगा तो 8 वाला पहाड़ा में 1 बार में है ना, 8 का पहाड़ा में 8 है 1 बार में, वो 1 और ये ऊपर वाला 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये 8 जो है भाग में है, इनको इस बगल लाएंगे गुना में। गुना में ला लिए
ये 8 भाग में था तो यहाँ गुणा में ला लिया। अब इसको आगे हल करते हैं तो हो जाएगा ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर देखे 0। अब आ गया ये बढ़िया से। अब इनको क्या करना है, इनका आगे वाला 16 और इसका लास्ट वाला 1 को गुणा करना है। तो गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। ये 16 गुना 1 कितना हो गया 16। अब ये 16 जो किस किस पहाड़ा में, 2 वाला पहाड़ा में 8 बार में, 1 वाला पहाड़ा में देखे तो 16 बार में, 4 वाला पहाड़ा में देखे तो 4 बार में। इस तरह करके इनका जो है कि गुणनफल होगा। तो अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके, मतलब इन दोनों को जोड़ करके या घटा करके जो है कि 8 पूरना चाहिए। अगर 2 8 को जोड़िएगा तो 10, 8 पूरा नहीं, 8 में 2 घटेगा 6 पूरा नहीं। लेकिन अगर ये वाला देखें 4 4 को जोड़ करके तो ये 8 पूर जा रहा है। तो इसी को लेंगे 16x²। और जो ये 4 जो लेना है इसको माइनस माइनस में लेना है, ऐसे करके, मतलब ऐसे यहाँ पे जो लिखना है आपको -4x लिखना है। क्यों लिखे माइनस में? अगर आप इसको प्लस में लिखते 4x प्लस 4x तो क्या होता है, ये दोनों प्लस वाला है, एक ही जात है, तो प्लस वाला है तो प्लस वाला 4x प्लस वाला 4x हो जाता प्लस वाला 8x। लेकिन हमको तो यहाँ पे -8x ना चाहिए, इसीलिए इन दोनों को जो है कि माइनस में लिखना पड़ा। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों में क्या मिलता है और इन दोनों में क्या मिलता है। इन दोनों में अगर देखें तो 4x मिल रहा है, क्योंकि ये 16 में जो है ये 16x² जो आपको दिख रहा है इसमें ऐसे है 4 गुना 4 देखे x², ठीक। और यहाँ पे तो 4x है ही है सिर्फ। तो हम क्या किए कि इस आगे वाला से हम क्या किए, रुकिए ये भी नहीं, ऐसे है 4 गुना 4 x गुना x। तो हम क्या किए, ये 4x को तो कॉमन ले लिए, तो बचा के ये 4 और x, मतलब अंदर में बच गया आपका 4x, और ये माइनस का माइनस दीजिए। और ये 4x तो हम निकाल ही लिए पूरा का पूरा, तो बचा कौन 1। अब इन दोनों में अगर देखें, इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ 4 है 4 है तो कुछ तो है नहीं, 1 मिल जाएगा इन दोनों में। क्या मिल जाएगा, और वो भी आपको -1 कॉमन लेना है। क्या लेना है, माइनस। अगर आप ये माइनस लीजिएगा तो देखिए ये चिन्ह बदलेगा, ये +4x के आगे में माइनस का चिन्ह है तो ये आपका प्लस में बदल जाएगा, और ये +1 के आगे, 1 के आगे प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस में बदल जाएगा। अगर आप यहाँ पे +1 लेते ना तो यहाँ पे -4x और जोड़ 1 आ जाता, जिससे कि ये दोनों मिलता नहीं बीच वाला। ठीक है, इन दोनों को मैच करने के लिए 4x - 1 4x - 1 मैच कराने के लिए जो है कि हमको यहाँ पे इन दोनों में से -1 कॉमन लेना पड़ा। अब देखिए ये दोनों एक ही जैसा है, इसका सिर्फ एक ठो लिखेंगे। इसके बाद इधर देखिए ये 4x और ये -1 लिखना है, बराबर देखिए 0। अब इन दोनों को बारी बारी से जो है कि 0 देना है, तो 4 इसको पूरे लिख देंगे, 4x - 1 बराबर देखिए 0। इसके बाद इधर भी 4x - 1 देखिए बराबर देखिए 0। अब देखिए 4x का 4x, ये -1 इस बराबर का इस बगल में जोड़ में है, तो इसको बराबर का होपट्टी भेज देते हैं, +1 हो जाएगा। अब प्लस आगे में लिखना तो ज़रूरी है नहीं। और इन दोनों के बीच में देखिए गुणा का चिन्ह रहता है, 4 है गुणा में तो उस बगल भेज देते हैं, बराबर का इस बगल। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। ये 4 गुणा में था, इस बगल आ गया भाग में, x का मान आ गया 1/4। इधर वाला को भी अब हल कर लेते हैं, इधर भी वैसे ही होगा, माइनस में है, इस बगल आ गया प्लस में। ये 4 गुणा में है, इस बगल आ गया भाग में। दोनों का आंसर जो है कि सेम ही आएगा। अब जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है 100x² माइनस 20x जोड़ 1 बराबर देखे 0। इसको उतार लेते हैं, पहले क्वेश्चन उतार लिए। अब चलिए इनको हल करते हैं। इनका आगे वाला 100 और इसका सबसे पीछे वाला 1 को गुना करेंगे, तो 100 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 100 गुना 1 100 ही हुआ। अब ये 100 किस किस पहाड़ों में है, 1 वाला पहाड़ों में 100 बार में, 2 वाला पहाड़ों में 50 बार में, 4 वाला पहाड़ों में देखें तो 25 बार में, ठीक है। और 10 वाला पहाड़ों में देखें तो 10 बार में, ऐसे करके आते ही रहेगा, बहुत सारा गुणनखंड होगा। तो हमारा जो काम होगा इसी से हो जाएगा, 10 गुना 10 से। देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बीच वाला क्या होगा, पूर जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, ये 100 का 100,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ना आपको माइनस में ही दोनों को लिखना है, माइनस इन दोनों को जो लिखना है आपको 10 को -10 मतलब -10x लिखना है, ताकि दोनों माइनस वाला ही है, दोनों जुड़ जाएगा, -10 गो x और -10 गो x जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, माइनस वाला 20 गो x। ये देखिए बीच वाला पूर गया ना, -20x, यही पुराना है आपको, तो यही तो चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, -10x -10x, और ये जो ये पीछे में जोड़ 1 है इसको लिख ही दीजिए। अब इन दोनों में देखिए क्या मिलता है और इन दोनों में क्या मिलता है। आपको जो है एग्जाम में ये चेना नहीं देना है, बस आपको बताने के लिए सिर्फ कर दे रहे हैं। तो अगर दोनों में देखें तो आपका मिल जाएगा, चलिए इसको थोड़ा लिख के बता देते हैं आपको आगे में कैसा है। ये जो आगे में ये x स्क्वायर जो लिख रहे हैं, ये वास्तव में कुछ इस तरह का है, 10 गुना 10 गुना x ऐसे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से जो कॉमन लेंगे हम ये वाला लेंगे। अभी देखिए ये 10x, अभी देखिए कैसे लेते हैं, 10x कॉमन लेंगे तो देखिए ये आगे वाला जो x और x स्क्वायर है कुछ इस तरह का, और ये दोनों को तो कॉमन ही नहीं है, तो बचा के 10 और ये है x, इनको लिख देते हैं, ठीक है, गुना में है। और इसके बाद माइनस का माइनस चिन्ह दीजिए, और इसमें तो 10x तो निकाल ही लिए यहाँ, तो बचा के 1। और यहाँ पे जो आपको कॉमन लेना है वो +1 नहीं लेना है, क्या लेना है, -1 कॉमन लेना है, -1 कॉमन। अगर आप माइनस में लीजिएगा तो ये जो -10x है ना, ये +10x हो जाएगा, प्लस लिखने का तो ज़रूरत है नहीं, और ये +1 है तो ये आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस में ही 1 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद देखिए ये दोनों देखिए एक ही जैसा है, ये 10x -1, ये यहाँ पर भी 10x -1, तो इन दोनों का सिर्फ एक ठो लिखेंगे, 10x -1। अब देखिए ये बच गया यहाँ पे 10x और यहाँ पे -1, इनको भी लिख लीजिए, ये 10x यहाँ पे लिखें और ये -1 यहाँ पे। अब दोनों को बारी बारी से 0 दे दीजिए, इस वाले 10x -1 को दिए 0, और इस वाले को भी 10x -1 को दे दिए 0। अब देखिए -1 इस बगल क्या चीज़ में, ये बराबर का है, पट्टी में माइनस में है तो इसको बराबर का इस बगल ले आते हैं प्लस में, ठीक है। और ये 10 जो है गुना में है, इनको भी इस बगल ले आते हैं भाग में, आ गया। इसमें भी वैसा ही करना है, -1 था इधर, इधर आ गया प्लस में, और 10 गुना में है तो इनको इस बगल भेज दीजिए, हो गया। x का मान भी निकल गया दोनों में, ये 5 नंबर भी यहाँ पे आपका जो है कि सॉल्व हो गया।